नमस्कार दोस्तों। आज के 13 जून करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज आपके सामने, है ना। तो ये करंट अफेयर्स आपको जितनी भी अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सभी प्रश्न तो आप बिल्कुल इन प्रश्नों को आरआरबी को ले लीजिए, आप एनटीपीसी को ले लीजिए, आप ठीक है, एसपी ले लीजिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी की सभी एग्ज़ामें आ गई, है ना। इसके अलावा आप पीओ जो होता है ना, प्रोफेशनल ऑफिसर एसबीआई का, उसके लिए तो सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न है, भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया है। तो देखो, अभी भारतीय सेना का उप प्रमुख सेनापति राजीव घई को बनाया गया है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो राजीव घई इसके राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपको मालूम है 11 जून को मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2025 को विश्व स्तर पर मनाया गया है। यह खेलों के चीज़ों को एकता प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को नेतृत्व करने की भावना समर्पित है। विभिन्न खेल का आयोजन, जागरूकता अभियान, सामुदायिक गतिविधियों में आयोजित की जाती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, है ना। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हेतकॉन आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुणे। पुणे जो महाराष्ट्र में पड़ता है ना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हेतकॉन पुणे में आयोजित किया गया है, जो कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण। इस आयोजन में देश विदेश के विशेषज्ञ, स्टार्टअप और छात्रों ने भाग लिया है, जिन्होंने स्मार्ट खेती, डिजिटल समाधान, टिकाऊ कृषि, है ना, प्रथाओं का विचार विमर्श मंथन किया गया है ना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निकोलस पूरन किस टीम से संबंधित है। तो देखो, अभी निकोलस पूरन जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, इन्होंने निकोलस पूरन टेस्ट वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो अभी है ना संन्यासी घोषणा करी। निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज 2025 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास ले लिया है। जैसा कि प्रश्न में गलती उल्लेख किया गया है, पूरन T20 वनडे और अपने आक्रमणी बल्लेबाजों को प्रसिद्ध और विभिन्न वैश्विक T20 लीग्स में सक्रिय रहे हैं। तो उन्होंने सभी खेलों से जो है अभी क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा, है ना। तो ये बनेगा आपकी भारत की राजधानी दिल्ली में, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली के, है ना, हॉलम्बी कला में बनाया जाएगा। यह पार्क इलेक्ट्रॉनिक कचरे सुरक्षित निपटान और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, जिससे पर्यावरण संरक्षण और समाधान पुनः उपयोग में मदद मिलेगी। यह भारत स्वच्छ भारत और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। हाल ही में आयोजित स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट छठे संस्करण के खिताब किसने जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरविंद चिदम्बरम ने, है ना। ये जो आयोजित स्टीफन अवंगे मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट छठे संस्करण को जीत लिया, तो अरविंद चिदम्बरम राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद चिदम्बर ने स्टीफन अवंगे मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट छठे संस्करण जीत हासिल कर ली है, क्योंकि चिदम्बरम अपनी रणनीतिक कुशलता के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना नाम रोशन किया है। यह टूर्नामेंट आर्मेनिया में आयोजित किया गया था, यहाँ पर से ग्रैंड मास्टर ने हिस्सा लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरविंद चिदम्बरम। प्रश्न क्रमांक 6। हाल ही में रणनीति उप सेना प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। तो रणनीति सेना उप प्रमुख जो हमारे उप सेना प्रमुख है राजीव घई, उन्हीं को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को भारतीय सेना का रणनीतिक उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सेना के रणनीतिक योजना और आधुनिकीकरण को मजबूत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, है ना। घई व्यापक अनुभव और नेतृत्व कौशल सेना क्षमताओं को बढ़ाएंगे। ये काफ़ी अनुभवी है राजीव घई जी, तो इनको भी नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख इनको नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से किसे 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ही टी रविशंकर को, है ना।
टी रविशंकर जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे को 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। यह आयोग केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे, कर नीतियों एवं सिफारिशें कर देता है। शंकर जो टी शंकर है काफ़ी अनुभवी और महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी रविशंकर को अंशकालीन कम समय के लिए। एडगर चांग्यालुंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, जाम्बिया के राष्ट्रपति बन गए हैं, है ना। एडगर चांग्यालुंग जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2015 से 2021 तक, है ना, देश का नेतृत्व किया है ना। आगे मेरी बात समझ, इनके उल्लेख गलत क्योंकि 2025 में जीवित उन्होंने कार्यकाल में जाम्बिया के आर्थिक और सामाजिक सुधारों को ध्यान केंद्रित किया है, हालांकि कुछ विवाद में भी रहे हैं। तो जाम्बिया इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8वें क्वेश्चन का, है ना, एडगर चांगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक 9, निम्न में से किसके द्वारा प्रजाला काटे ना आत्मा कथा नामक किताब लिखी गई हैं? तो अभी ये आप बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के पूर्व राज्यपाल रहे, बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के पूर्व राज्यपाल ने प्रजाला कांटे द आत्मा कथा नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों को दर्शाती हैं और लोगों के बीच उनके कार्यों की कहानी प्रस्तुत करती हैं। ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका नाम ध्यान रखना। बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंडारू दत्तात्रेय। ये भाषा कन्नड़ है। निम्न में से किस देश में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन, है ना, हमारे भारत में किया जाएगा। बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है और भारत वैश्विक रूप से अब 2026 में इसकी मेजबानी करेगा, उसकी बढ़ती हुई भूमिका को दर्शाएगा। तो 2026 की जो मेजबानी भारत कर रहा है 2025 की ब्राज़ील ने करी है, तो याद रखना आप, है ना। ब्रिक्स की स्थापना 2010 में हुई थी और ब्रिक 2001 में बना था, राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो बिहार में किया गया। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार में किया गया, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा पहल का हिस्सा है। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बेहतर बनाएगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में योगदान रहेगा। तो राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना और पटना गंगा नदी के किनारे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत पहले वंदे भारत रख रखाव डिब्बों का शुरुआत की जाएगी? तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भारत का पहले वंदे भारत रख रखाव डिब्बों राजस्थान में शुरू किया गया। डिब्बों वंदे भारत ट्रेनों की मरम्मत और रख रखाव के लिए आधुनिक सुविधा केंद्र बनाया, जो भारत रेलवे हाई स्पीड रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी पहल है भारत सरकार की रेलवे की। राजस्थान इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में मैंगो मेक, है ना, कलीमुल्ला खान निम्न में से किसके नाम पर आम नई किस्में विकसित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, है ना, राजनाथ सिंह, है ना। कलीमुल्ला खान जिन्होंने भारत के मैंगो मैन के नाम से कलीमुल्ला खान को जाना जाता है, ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर एक नई आम की किस्म विकसित की हैं, वो उनके बागबानी का योगदान दर्शाता है, जहां उन्होंने पहले कई अनूठी किस्में विकसित की है, जैसे नरेंद्र मोदी आम, है ना। ऐसे तो नरेंद्र मोदी आम भी भारत में मिलते हैं और राजनाथ सिंह आम भी भारत में मिलने लग जाएंगे। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनाथ सिंह हमारा रक्षा मंत्री है। अगला प्रश्न लेते हैं, 1 अक्टूबर 2025 में कौन सा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए टेक 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र 1 अक्टूबर 2025 को बुनियादी ढांचा, है ना, परियोजना के लिए जियो टेक 13 अंकों आईडी लॉन्च करेगा, है ना, जो प्रबंधन डिजिटल के रूप में बेहतर बनाएगी, जिसका विकास कार्यों में दक्षता बढ़ेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया? तो ये अभी मनाया गया है श्रीलंका में। पोषण पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जाता है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, है ना, को बढ़ावा देता है। मिहिंद आगम किया जाता है, मंदिरों को विशेष पूजा अर्चना की जाती है ना। और आपको मालूम है कि भारत के एक महान अशोक सम्राट हुए हैं मौर्य वंश के, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने लड़के और लड़कियों को श्रीलंका भेजा था, है ना। लड़के का नाम था महेंद्र और लड़की का नाम था संघमित्रा। तो उन्हीं की वजह से बौद्ध
बौद्ध धर्म आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच गया है तो हमारे भारत के प्रथम अखंड भारत का निर्माण करने वाले अशोक मौर्य जी की देन है कि बौद्ध धर्म आज श्रीलंका में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, है ना। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो इसी के साथ करंट अफेयर समाप्त।